और ऐसा हम घर में क्या रखें कि कभी भी हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया या कोई ऐसा कुछ ना कर पाए? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। आजकल जो हमारा यूथ है ना, पूजा पाठ से तो दूर होता जा रहा है सही कह रहे हैं। और मोबाइल में ही सोचता है कि इसी में मैं पूजा पाठ भी कर लूँ, इसी में भगवान का नाम ले लूँ, इसी में सारे 33 कोटि देवी-देवता मोबाइल के अंदर है। देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से की जानी की जानी चाहिए। चाहिए। अगर पूजा पाठ है तो वो मंदिर में ही, जो आपने घर में मंदिर बना रखा है, अरे ज़्यादा नहीं है तो मात्र 5 मिनट तो दे सकते हैं। 5 मिनट नहीं है, 2 मिनट तो दे सकते हैं, 1 मिनट तो दे सकते हैं। एक बार परमात्मा का नाम लीजिए, हे परमात्मा, हे जगदम्बे, हे काली, हे भवानी, हे भोलेनाथ। किसी का भी, जो भी आपकी कुल देवी है, किसी का भी नाम लीजिए और उनका स्मरण कीजिए और कि हे माँ हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। इतना कहने से भी आप घर से बाहर निकलेंगे ना, अगर कोई घात लगाए बैठा है, कोई तंत्र करना चाहता है या कोई शमशान की राख फेंक रखी है आपके रास्ते में, वो भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप पहले ही प्रार्थना करके चले प्रार्थना मंदिर से। करके चलें, सही बात है। महाराज जी, जैसे शादी होती है 2 लोगों की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नए जोड़े के ऊपर क्या तंत्र और ये वशीकरण आसानी से हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी ऐसा से। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक, जब नए जोड़े की शादी होती है, उसको हल्दी लगाई जाती है। जी। हल्दी की खुशबू हो गई, हुँ, वो लड़के को भी लगाई जाती है, लड़की को भी लगाई जाती है। हल्दी की खुशबू इतनी होती है कि उस पे एकदम से ये चीज़ एकदम से वार करेंगे। हुँ, दूसरा, मेहंदी लगाई जाती है। हुँ, कहते हैं ना कि 1 महीना तक उनको बाहर मत जाने दो, घर में ही रखो और काम पे भी जा रहे हैं तो जब तक हाथ की मेहंदी ना हुँ, छूटे दुल्हन की या दूल्हे की, तब तक इनको काम पे मत जाने मत दो। जाने दो। यही कारण होता है, ये साइंटिफिक है। हुँ, जो हमारे उसमें बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि भई हुँ, जब तक हल्दी ना छूटे तब तक इनको घर से बाहर मत जाने मत दिया निकलने जाए। दो। अगर कोई बाहर जा रहा है तो चाकू दे दिया थोड़ा-सा कि भई जेब में रखो, या कुछ माचिस दे दी, भई ये जेब में रखो, ताकि जो लोग आपका विनाश करना चाहते हैं, क्यों? जब नई-नई शादी होती है तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं, वो पारिवारिक भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं और वो दूर के भी हो सकते हैं, वो घात लगाए बैठे रहते हैं। हुँ, इनकी शादी हुई है तो इन पे ये काम करना चाहिए। हुँ, मैंने तो ऐसा भी कुछ देखा है, नए जोड़े को किसी ने घर बुलाया और उसी में ही लौंग डाल दी, उसी हुँ, में ही सुई डाल दी। बताइए कि हुँ, कहाँ तक का न्याय है? तो सावधानी व्यक्ति खुद रख सकता है, हम तो हुँ, केवल बता सकते बता हैं। सकते हैं। हाँ, सावधानी उनको खुद रखनी खुद चाहिए। रखने। लेकिन जो नए जोड़े होते हैं वो जैसे हनीमून पे जाते हैं, इधर जी। जाते हैं, उधर जाते हैं, और कई बार हमने देखा भी है, हुँ, वैसे भी एक्सपीरियंस किया है, पिक्चरों में भी बहुत बार देखा है कि जिस होटल में रुकते हैं उनका उन्हें पता नहीं होता, या किसी घर में रुकते हैं। हुँ, आजकल तो ऐसी बहुत ऑप्शन आ गई है कि आप एक घर लेके भी रह सकते हो, वहाँ पे हुँ। सब खाने-वाने का भी सामान है। लेकिन जब वो वापस आते हैं, तो उनकी जो हरकतें होती हैं वो कुछ अजीब-सी होती हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि उन पे कुछ हुआ हो? देखिए, ऐसा होता है कि उन पे कुछ हुआ हो सकता है जो पहले वहाँ रह के गए हैं, हुँ, उनके ऊपर कुछ हुआ हो और हमने खुद हुँ, हमने खुद ये कार्य किए हैं कि बहुत से लोग अपने घर ना बुला के हुँ, वो कहते हैं कि महाराज जी आप यहाँ आ जाइए होटल में और यहाँ होटल में जो भी कोई तंत्र का है वो यहाँ कर दीजिए। मैं बोला भाई आप अपने घर क्यों नहीं बुला सकते? कहने लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, पूरा परिवार है जानेगा और कि इनकी ऐसी बहू आई है और ये इस तरह की एक्टिविटी कर रही है तो देखो हमारा भी कहीं मान-सम्मान है और हुँ, वो क्षीण होता है और पता लगेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। तो कई ऐसे भी जोड़े हैं कि वो उनका पूरा परिवार होटल में ही कहते हैं कि भई यहाँ आ जाइए, पूरा परिवार रहता है वहाँ पे होटल में जाते हैं और हुँ, वहीं वो जो भी कुछ कार्य तंत्र का किया, हुँ, वहीं समाप्त होके और वो अपने घर चले जाते हैं और जिसने काम किया, वो साथ में थोड़ी लेके जाएगा, वो होटल में ही छोड़ देता है। तो फिर कोई और आया तो और अब वो तो हो गया, ना तो हुँ, होटल वाले को पता, ना किसी को पता। किसी को पता। अब दूसरा जोड़ा आया, उसी बेड पे सो रहा है, तो क्या हुँ, होगा? हुँ, कहीं न कहीं दिक्कत दुल्हन को या दूल्हे को आएगी हुँ। और जब वो घर में जाएँगे, तो घर में वो प्रचंड रूप होगा, वो प्रचंड रूप होगा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, सभी के ऊपर वार करेगी, सभी के दिमाग बंद हो जाएँगे, सभी पे उच्चाटन हो जाएगी। लेकिन ऐसा ये कैसे सही हो सकता है? क्योंकि हर कोई होटल में 30 दिन रुकता है, अब 30 लोग रुके, जी। तो किसका पता किस पे क्या हुआ? मैं नहीं, खुद ही इतने दिन रुकता हूँ। पता तो नहीं कर सकते, अपनी सेफ्टी तो कर सकते हैं। हुँ, सेफ्टी के लिए क्या है? क्या किया जा सकता जो हनीमून के लिए गए हैं या कोई नया शादी का जोड़ा है और वो किसी होटल में रुक रहा है, मोर पंख होता है, है? जी, जी। मोर पंख, हुँ, मोर पंख ले लीजिए हुँ, और एक डायरी ले लीजिए दुर्गा सप्तशती की, हाँ जी। ठीक है? वो बैग में ही रख लें और उसमें मोर पंख रख लें। मोर पंख का कुछ आंकड़ा है, हुँ, मोर पंख से ये चीज़ें पता है कि कैसे ये दूर निकलती हैं हुँ, और जो एक बार बढ़ गया, वो फिर मोर पंख ले आओ, 10 ले आओ, वो हुँ, कुछ भी नहीं होगा। हुँ। तो शुरुआत की बात मैं बता रहा जी, हूँ। जी। मोर पंख लिया और वो डायरी में रख लिया दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा अब अष्टकी। आप उस रूम में रुक रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, आप रुकें, एकदम से ना बैठें और लेके मोर पंख से और कोई भी जल है, वो टंकी का भी जल ले सकते हैं और लेके उस पे छींटे मार दीजिए। अच्छा। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। छींटे मार दिए, आपका काम हो गया, डायरी में रख दीजिए। जो दुर्गा सप्तशती सती है,
ऐसा नहीं है वहां दुर्गा माँ आ जाएगी, तो जो उनकी कुलदेवी है वो ध्यान रखेगी गेट पे, भाई कोई चीज यहाँ एंटर ना कर जाए, और जो वहां है वो एकदम से निकल के दूसरे रूम में चली जाएगी, वहां नहीं रुकेगी। वहां नहीं रुकेगी। ये बड़ा प्रचंड मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता, नहीं पता। बहुत अच्छी बात बताई आप जी। महाराज जी। मैं आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ कि साल में ऐसे कौन से दिन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, वशीकरण किया जा सकता है? देखिए, साल में कौन से दिन होते हैं, पहले क्या होता था, पहले दिन होते थे, अब तो दिन पर दिन ये चीज बढ़ती जा रही है। अब ये बताइए कौन सा दिन ऐसा है कि जिस दिन तंत्र का प्रभाव नहीं हो रहा, हर तीसरा व्यक्ति दुखी है। पहले का मैं बता रहा हूँ, अब तो रोज ही, अब तो प्रचंड रूप ले रखा है, और आने वाले समय में और ज्यादा प्रचंड होगा ये रूप। पहले क्या होता था, ये जून जुलाई का जो महीना होता है जी, पूरी गर्मी पड़ती है। उस समय हमारे पूर्वज कहते थे ना, अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, दोपहर को बाहर नहीं निकलते, 12 बज रहे हैं, अभी नहीं, 3 बजे के बाद निकलना है। तो क्या था वो, क्या था, जून और जुलाई में प्रचंड रूप होता है इनका। कई बार तो गांव में कहीं जाएंगे, बवंडर भी घूमते हुए देखे जा सकते हैं। तो जून जुलाई का महीना होता है, और जो सर्दी में जो आता है वो आता है जनवरी का महीना और फरवरी का, जब धुंध ज्यादा पड़ती है। धुंध में क्या है, ये चीजें निकलती हैं ना तो धुंध का रूप ले लेती हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ पे क्या चीज है। कई बार आपने देखा होगा, चलते चलते व्यक्ति, अरे सही बाइक पे चल रहा है और धड़ाम से गिर गया, ना तो उसकी बाइक के नीचे कोई आया, ना कुछ ऐसा लगा कि किसी से टकराया है, और फिर भी उसको खुद पता है कि भाई मुझे किसी ने धक्का दिया है, बाकी वो शर्म से कह नहीं पाता। लोग मजाक बनाएंगे, सही कह रहे हैं। देखिए, अगर कुछ भी किसी के साथ में हुआ है, आप खुले शब्दों में किसी साधक के पास जाइए, बिल्कुल अपने आत्मा से एकदम से खुल के बोलिए कि महाराज जी मेरे साथ में ये हुआ है। उससे क्या है, वो आप सारी बात खुल के बता देंगे तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और वो हो सकता है वो 5 मिनट में आपको ठीक करके भेज दे। बहुत सारे लोग हैं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बताते नहीं। हाँ, उनको खुल शर्म के चक्कर में नहीं बताते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। या तो लोगों से डर लो या अपने आप को बचा लो, ठीक कर लो।